मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। जो अपना वीडियोस ऑन कर सकते हैं प्लीज कृपया कर लें और म्यूट भी कर लें अपने आप। किसी को पता है हम कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? हाँ यस प्रभु, भगवत गीता। Nectar of instructions. यस, नेक्टर इंस्ट्रक्शन उपदेशामृत। ओके, हम कौन से वर्ष में? पूरा एक वीक का गैप आ गया ना, इसलिए थोड़ा रिवीजन चल रही है। वर्ष नंबर श्लोक का कौन सा चल रहा है? शुरू करना है हमने। ये मुश्किल क्वेश्चन हो गया ना। हाँ सही प्रभु। हाँ, नंबर 3। थर्ड प्रभु। नंबर 3। ओके, तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया पहले वर्ष में नेक्टर इंस्ट्रक्शन के, जो रूप गोस्वामी ने अपनी सेंसेस पे कंट्रोल करना सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स के लिए कितना जरूरी है। स्पेशली वो जो अपने आप को गुरु क्लेम करे, उनके लिए तो है ही, बट ये हमारे लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है कि हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट कि वी कंट्रोल आवर सेंसेस। अपने जितने भी वेग हैं, जितने भी अर्जेस हैं, उस पे नियंत्रण पाना एक एक साधक के लिए बहुत जरूरी है। एक साधक के लिए अपनी अर्जिस पे नियंत्रण पाना उतना ही नेसेसरी है जितना उसका साधना करना नेसेसरी है, जितना उसका हेयरिंग और चैंटिंग नेसेसरी है। क्यों? प्रभुपाद एक बहुत सिंपल उदाहरण देते हैं कि अगर तुमने एक आग जलानी है तो तुम उस आग को बढ़ने के लिए फ्यूल डालोगे, ना कि पानी डालोगे। तो जो अर्जेस हैं, ये हमारे वर्ड्स के, वाच वेगम, माइंड के, क्रोध के, जीव के, बेली के, जेनिटल्स के, ये जो अर्जेस हैं, ये उसी भक्ति की अग्नि पे बकेट भर भर के पानी डालने के समान है। तो होता क्या है कि हम एक तरफ में साधना कर रहे होते हैं और दूसरी जगह में हमारे को हम सेंस इंडल्जेंस इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से बहुत साल बीत जाते हैं और भक्त एक क्वेश्चन अपने आप से पूछता है और इतना डिस्करेज हो जाता है ये देख के कि 10 हो गए, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, मुझे इतना समय बीत गया, बट आई स्टिल लैक टेस्ट इन हेयरिंग एंड चैंटिंग अबाउट कृष्णा। मुझे अभी भी भगवान के नाम गुण लीला में रुचि नहीं है। उसका दो मेन कारण बताए हैं। पहला कारण ये है कि वी डोंट स्टॉप पुटिंग वाटर। हम ये हर चीज पे अपने कंट्रोल ना करने की वजह से, सेंसरी प्लेजर्स को ना रोकने की वजह से उसमें इंटेलिजेंस हमारी बनाए रखते हैं, तो उससे हमारा नेचुरली टेस्ट डेवलप नहीं होता। और दूसरा कारण जो है वो आगे भी एक श्लोक में आएगा, बट दूसरा कारण जो है वो है ऑफेंसेस दूसरे भक्तों के प्रति, वैष्णव अपराध।
ये दो ही मेन कारण है। अगर किसी को देखना हो कि मेरा इतना समय हो गया भक्ति करते हुए, मैं क्यों भक्ति में प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा या कर पा रही, तो प्लीज सिट बैक एंड रिफ्लेक्ट अपने जीवन पे कि मैं इन दोनों में से कहाँ पे गलती कर रहा हूँ। या तो कोई वैष्णव अपराध कर रहे हैं, या हम पानी डालना नहीं बंद कर रहे अपनी साधना की जलती हुई आग पे, विच इज मैं सिंफुल एक्टिविटीज पे कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और वो कोई भी प्रकार की हो सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट। देन मूविंग टू द नेक्स्ट वर्स, दूसरा वर्स आया कि अभी वो 6 चीजें जो भक्ति का क्या करती है, विनाश करती है। हाँ? वो 6 चीजें कंट्रोल करनी है जो भक्ति का विनाश करती है। आप में से किसने वो भजन सुना है क्या, हरि हरि विफले जन्म गवाए, नो वो बोला, सॉरी, ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर ऐ दास करुणा करी। एक्चुअली वो वर्स आप देखोगे तो उस वर्स, आई वाज जस्ट मेडिटेटिंग द अदर डे, ये वो वर्स, वो जो ये जो पूरा भजन है, वो काफी नेक्टर इंस्ट्रक्शन से मैच करता है। वो डिवोटीज से प्रे कर रहे हैं, वो वैष्णव ठाकुर दयारा सागर ए दास करुणा करे, फिर वो बोले छही बेग दमी, ये 6 बेग बेग पे कंट्रोल करने के लिए मुझे मदद करो। छही 6 दोष, ये 6 दोषों पे नियंत्रण पाने के लिए मदद करो। 6 गुणा देह दास, ये 6 गुण जो आज हम 3rd चैप्टर करने वाले हैं, हाँ, इन इन 6 क्वालिटीज को प्लीज प्रदान करो मुझे, जो पॉजिटिव्स हैं। सो 6 दोष क्या है जो हमने लास्ट वर्स में किया था, अत्याहार प्रयास प्रजल्प नियम आग्रह जन संग लौल्य, ओवर कलेक्टिंग, ओवर एंडेवरिंग, ओवर ईटिंग, प्रयास, है ना, बेसिकली ओवर एंडेवरिंग प्रयास है। प्रजल्प, टॉकिंग नॉनसेंस टॉपिक्स पे डिस्कशन करना, या नॉनसेंस बुक्स पढ़ना, या सारा दिन यूट्यूब या फेसबुक या इंस्टाग्राम स्टोरीज पे टाइम वेस्ट करते रहना। आई हर्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट फ्रॉम अ साइकोलॉजिस्ट, ये सबको मदद करेगी एक्चुअली में, और बहुत स्पॉट ऑन थी वो बोलते हैं कि अगर तुम फोन उठा रहे हो, हम्म, और ये प्रजल्पा की कैटेगरी में आता है हमारे सबके लिए, बोले अगर तुम फोन उठा रहे हो और तुम सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, और तुम्हें ये नहीं पता कि तुम किस लिए उस प्लेटफॉर्म पे हो और क्या देखना चाहते हो, हाँ, बेसिकली क्या गोल अचीव करना चाहते हो उस समय पे, तो इसका मतलब ही है दैट योर माइंड इज हेवीली चीटिंग यू, और वो तुम डोपामाइन के जो प्लेजर, जो इफेक्ट से जो प्लेजर मिलना है उसकी खोज में बस फ्लिक करते जा रहे हो, फ्लिक करते जा रहे हो, फ्लिक करते जा रहे हो, एंड इट्स लीस्ट प्रोडक्टिव। सो व्हेन आई वाज हियरिंग दिस आई वाज थिंकिंग, ओह माय गॉड, दिस इज सो ट्रू, कि हम जब भी कोई सोशल मीडिया पे होगा, कोई यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस देख रहा है, कोई इंस्टा स्टोरीज देख रहा है, कोई रील्स देख रहा है, कोई टिकटॉक पे लगा हुआ है, कोई इस पे तो कोई उस पे लगा है, कोई फेसबुक पे है, व्हाट एग्जैक्टली आर वी डूइंग, नन ऑफ अस नो कि मैं क्यों हूँ उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, क्या अचीव करने हूँ, क्या मुझे गोल अचीव करना है, क्या मुझे कंटेंट देखना है, बट वी जस्ट गो विद द बम्बार्डमेंट जो हमारे पे सामने से फेंकी जाती है, और घंटों घंटों बीत जाते हैं, फिर हम रिफ्लेक्ट करते हैं। तो अभी करंट डेट पे, प्रभुपाद के समय सोशल मीडिया नहीं था, तो प्रभुपाद सिर्फ बुक्स का बता रहे हैं, मायावादी बुक्स वगैरह, बट अभी करंट समय पे प्रजल्पा का सबसे मेजर सोर्स है सोशल मीडिया, इंटेलिजेंस। नियम आग्रह, नियम आग्रह के 2 पार्ट है, एक है वी फॉलो द रूल्स, हम इतना कठोर तरीके से नियम पालन कर रहे हैं, बट उसमें भगवान के प्लेजर के लिए, भक्ति के लिए कोई इंस्पिरेशन नहीं है, या हम उन नियमों को ही रिजेक्ट कर देते हैं, सिर्फ रिचुअल्स की तरह या तो नियम फॉलो कर रहे हैं, या भक्ति के जो दिए हुए शास्त्रों में नियम है उनको फॉलो कर छोड़ देते हैं। तो नियम अग्रह और नियम आग्रह, ये 2 वर्ड्स एक ही डेफिनेशन के अंदर प्रभुपाद ने डाले। फिर जनसंग, वी डोंट माइंड एसोसिएटिंग विद वर्ल्डली पीपल, हमें बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता दुनियादारी में लोगों से अपना दिल शेयर करने हैं, उनकी वैल्यूज लेने हैं, उनको अपने जीवन के बारे में बताने में। हम जब फोर्थ वर्स करेंगे इस पे हम और डिस्कस करेंगे कि फिर अब ये तो नेगेटिव है कि ये नहीं करना, नॉन डिवोटी एसोसिएशन नहीं लेना, बट पॉजिटिव 4th नंबर श्लोक में आएगा
कि एग्जैक्टली फिर पॉजिटिवली डिवोटीज के साथ हार्ट शेयर करना कैसे। सो विल सी, आज होगा या नेक्स्ट वीक होगा। एंड देन द लास्ट वन इज लॉलियम, ग्रीड। इंटेंस ग्रीड है किस चीज की? इस दुनिया में मैं कुछ तो अपना फुटप्रिंट छोड़ जाऊं, कुछ तो अपना नाम रोशन करके जाऊं, किसी प्रकार से मटेरियल एक्विजिशन कुछ तो अपना करके ही जाऊं। भले ही उसके लिए मुझे अपने परिवार को समय न देना पड़े, भले ही मुझे अपने शरीर को, हेल्थ को इग्नोर करना पड़े, भले ही मुझे भगवान की तरफ, भक्ति की तरफ कंप्लीटली निग्लेक्ट दिखाना पड़े, फर्क नहीं पड़ता। बट लॉलियम, तो अभी ये हमने पीछे के 2 वर्सेस में पढ़ा है, एक नटशेल में मैंने बताया। अभी आज का जो वर्स है विनीत प्रभु, अगर आप स्क्रीन पे ला सकते हो, वो है, तो फिर 6 गुण जिनको हमारे को अपने अंदर डेवलप करना है, वो 6 गुण, 6 क्वालिटीज क्या है? तो नरोत्तम दास ठाकुर उस भजन में बोल रहे हैं 6 गुण देहो दासे। फिर 4th नंबर श्लोक है 6 सत्संग देहो आम आया बहुत से संगे रे आछे आशे। तो वो 6 प्रकार के जो सत्संग है, डिवोटी एसोसिएशन के लिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिक्वायर्ड है, वो नेक्स्ट वर्स में आता है। ओके, वर्स नंबर 3, आज का जो वर्स है, उत्साह निश्चया धैर्य तत्त कर्मा प्रवर्तना संग त्याग शतो वृत्ते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। षड्भिर भक्ति प्रसिद्धति, ये 6 चीजें भक्ति में को बढ़ाने में मदद करेंगी, हमारी एडवांसमेंट में मदद करेंगी, हमें सक्सेसफुल बनाएंगी, जिस पर्पस से हम भक्ति के प्रोसेस में बेसिकली अपने आप को कनेक्ट किया हमने। उत्साह, एंथुजियाज्म, निश्चयात कॉन्फिडेंस, धैर्य पेशेंस। तो उत्साह बहुत जरूरी है, साथ ही साथ निश्चय होना बहुत जरूरी है कि मैं जिस पथ पे हूं वो मुझे सक्सेस तक लेके जाएगा। तो एक तो प्रॉब्लम आती है कि हम में एंथुजियाज्म की प्रॉब्लम आती है डिवोटीज में, बट कई डिवोटीज एंथुजियास्टिक होते हैं बहुत, और बहुत जोश के साथ भक्ति में आगे आते हैं। और हम सब ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कई बार तो कितनी क्लासेस में क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रभु पहले 6 महीने 1 साल तो ऐसा लगा कि मैं बस आसमान में फ्लोट कर रहा हूँ, बहुत एंथुजियाज्म था मेरे अंदर, बट कुछ रिजल्ट ही नहीं आया, कोई रिजल्ट ही नहीं मिला। तो मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट भी था कि मैं जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ उस पर पूरी श्रद्धा भी थी मेरी, बट कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा, कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। सो वी आर सो इम्पेशेंट समटाइम्स कि हम मल्टीपल मिलियंस ऑफ लाइफ टाइम्स का जो कचरा है, जो चेतना पे हमारे लेयर आफ्टर लेयर पड़ा हुआ है, उसको हम कुछ 1-2 साल में ही खत्म करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, वो भी हमारी टूटी फूटी स्टाइल की भक्ति से, वो भी हमारी कॉम्प्रोमाइज्ड, मोटिवेटेड कंप्लीटली और इम्प्योर भक्ति से। हम क्या उम्मीद करते हैं कि हम वो गोल अचीव कर लेंगे जो मेनी मेनी लाइफ टाइम्स की कंटामिनेशन को भी साफ कर देगा। भक्ति में वो शक्ति है, भक्ति में वो शक्ति है। प्रभुपाद एक जगह पे बोल रहे हैं, मेलबर्न की वीडियो है वो एक्चुअली में, किसी ने क्वेश्चन पूछा कि प्रभुपाद हाउ मच टाइम इट टेक्स टू बिकम अ प्योर डिवोटी, टू बिकम सेल्फ रियलाइज्ड। प्रभुपाद बोले 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट लगता है, जस्ट 1 मोमेंट, जस्ट 1 मिनट। ही सेज, कैसे? इसे कृष्णा सेज सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। यू गिव अप एवरीथिंग एंड सरेंडर अनटू मी। तो हम बहुत बारी इस मूड में तो आते हैं, हमारा एक सेंटिमेंटल मूड का एक फ्लो चल रहा होता है, जब हम भगवान के सामने, डीटीज के सामने ये प्रे जरूर करते हैं कि माय डियर लॉर्ड, अब से बस मुझे आप ही की भक्ति करनी है, मोरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, अब मेरे तो आप ही हो, दूसरा कोई नहीं है। बट जैसे ही मंदिर से बाहर निकलते हैं, एक आधी मिस कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, अब क्या करें, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, प्रभु जी देखना तो पड़ेगा, फाइनल मैच है। हाँ, तो क्या, तो चलो मैच देख के वापस से भगवान को बोल दूंगा सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। So this is how mind tricks us. So we cannot cheat Krishna, as simple as that.
We just can't cheat Krishna. तो हम भगवान को बोल सकते हैं that I surrender unto you, but उसको मेंटेन करना, उस भाव को, that takes some enthusiasm, confidence, which is determination, and then patience. और चौथी गुण क्या है? तत्त कर्म प्रवर्तना, वो एक्टिविटीज करना जो भक्ति के लिए फेवरेबल हो, अनफेवरेबल नहीं, भक्ति के लिए फेवरेबल एक्टिविटीज करना। ये नहीं कि मेरा मन कर रहा है, मेरा मन कर रहा है कि मैं कृष्णा को अनियन गार्लिक का बना हुआ खाना खिलाऊं, क्यों? मेरा मन कर रहा है। अरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे रिसेंटली एक डिवोटी ने बोला, मैं मंदिर में मुझसे मिलने आए तो आई समहाउ फेल्ट कि उन्होंने अनियन खाया हुआ। मैंने पूछा, ब्रो आपने अनियन खाया है? बोले हाँ, मैंने भोग लगा के खाया है। मैं बोला दैट्स नॉट द पॉइंट। तत्त कर्म प्रवर्तना मीन्स इज इट फेवरेबल और नॉट? कृष्णा को वो चाहिए कि नहीं, भगवान की वो डिजायर है कि नहीं, वो तो जानने की कोशिश करनी चाहिए ना। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, संग त्याग, पिछले में क्या था? जनसंग। सेम इंस्ट्रक्शन वापस इस श्लोक में आ गई है। इतना इंपॉर्टेंट है ये नॉन डिवोटी एसोसिएशन से बचना कि अगले ही श्लोक में रूप गोस्वामी वापस से इसको एम्फसाइज कर रहे हैं। जस्ट फॉर दोज हु डोंट नो, ये जो वर्सेस हैं उपदेशामृत के 11 श्लोक जो हैं, ये चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में अपने पूर्ण अंतरंगा लीला जब दिखा रहे थे, अपने पूर्ण रूप से राधा कृष्ण के सेपरेशन में पूरे एंग्रॉस थे, और जब उनको एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में वो आए जगन्नाथपुरी के बीच पे ही, तो वहां पे ही स्टार्टेड रिसाइटिंग सम इंस्ट्रक्शंस, और रूप गोस्वामी ने वहां पे नोट की थी ये 11 इंस्ट्रक्शंस चैतन्य महाप्रभु के। उसमें ये आ रहा, तो चैतन्य महाप्रभु 2 बारी बैक टू बैक रूप गोस्वामी इसको जो कोट कर रहे हैं, बोल रहे हैं, डू नॉट एसोसिएट विद वर्ल्डली माइंडेड पीपल, नॉन डिवोटीज के एसोसिएशन से बचना। संग त्याग, सतो वृत्ते, फिर करना क्या है? 6th आइटम, फॉलो ग्रेट आचार्यस, उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं जो पूर्ववर्ती आचार्य रह चुके हैं, जो प्रीवियस आचार्य रह चुके हैं, और जो करंट आचार्य हमारे सामने हमारे गुरुजन हैं, उनके पद चिन्हों पे चलना है। फिर तो ये 6 चीजें हैं जो छठ भी भक्ति प्रसिद्धति, ये 6 चीजें हैं जो भक्ति को बढ़ाएंगी। लेट्स गेट इनटू द ट्रांसलेशन विनीत प्रभु। These are the 6 principles favorable to the execution of pure devotional service. ये 6 principles हैं भक्ति में favorable execution के लिए। क्या है? Being enthusiastic, endeavoring with confidence, being patient, acting according to regulative principles such as Shravan, Kirtan, Vishnu Smaranam, hearing, chanting, and remembering Krishna, abandoning the association of non-devotees and following the footsteps of previous acharyas. These 6 principles undoubtedly assure the complete success of pure devotional service. Okay. तो भक्ति जो है, भक्ति सबसे पहली बात, भक्ति कोई सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। प्रभु बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड्स में यूज कर रहे हैं, अगर पहली लाइन देखो इसकी, डिवोशनल सर्विस कोई सेंटिमेंटल स्पेकुलेशन या इमेजिनेटिव एक्सटेसी नहीं है। मतलब मैंने अपने मन से बनाया हुआ कुछ तो भाव भगवान के प्रति, जो मैंने खुद ही सोच लिया हो कि ये मेरे भाव मुझे भगवान के प्रति दिखाना है, ना तो ये वो है, ना ही ये इमेजिनेटिव एक्सटेसी है। मतलब प्रभुपाद के वर्ड्स की जो चॉइस है वो बहुत जबरदस्त है इसमें, कि मैं अपने मन से इमेजिन नहीं कर सकता कि ये तरीका है भगवान को प्रसन्न करने का, और अब मैं भक्ति के भाव में पूरी तरह से खोया हूं। वो नेचुरली एक साधक के जीवन में परमात्मा
के इंस्पिरेशन से, भक्ति की प्योरिटी से और गुरु के आशीर्वाद से ऑटोमेटिकली आता है। और वो साधक ऑटोमेटिकली भक्ति के ये भाव के सिम्पटम्स दिखाता है। उसको अपने तरफ से कुछ जनरेट आर्टिफिशियली कुछ स्पेकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्टिविटी है। इसलिए रूप गोस्वामी किस डेफिनेशन में भक्ति को बता रहे हैं, हमने पहले भी ये डेफिनेशन की हुई है। नीचे श्लोक दिखाना मेरे को। स्क्रॉल डाउन प्लीज। वेद प्रभु हो चले गए। युदय विनीत प्रभु, ये बहुत फेमस श्लोक है, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। होस्ट साहब कहाँ गए? तो वो ना कहीं पे दूर हैं और वहां पे उनके सिग्नल की भी इश्यू है, पता नहीं उनको। मैं शेयर करूंगा। नहीं, आई कैन शेयर ऑल्सो। एक सेकंड रुको। ओके, सो ये प्योर डिवोशनल सर्विस की डेफिनेशन है। ये वाला जो श्लोक है, ये प्योर डिवोशनल सर्विस की डेफिनेशन है, जिसमें ये बहुत फेमस वर्स है। हमने प्रीवियस नेक्टर ऑफ डिवोशन में किया था। ये भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन से ये श्लोक है। आप लोगों में से किसी ने याद करने की कोशिश भी करी थी उस समय पे, कई लोगों ने किया भी था। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। उत्तम भक्ति, एक्चुअल शुद्ध भक्ति, टॉप मोस्ट भक्ति है क्या? वो है जहां पे कोई भी अन्य अभिलाषा, किसी भी प्रकार की भौतिक इच्छा ना हो, कोई भी मटेरियल डिजायर ना हो एक व्यक्ति के अंदर, कि मुझे अपने पर्सनल अचीव करने के लिए, अपने पर्सनल एजेंडा को अचीव करने के लिए भक्ति करनी। हम बहुत फेमस एक आरती पढ़ते हैं अपने घरों में बहुत रेगुलर बेसिस पे, बहुत फेमस है ये, स्पेशली जब विष्णु आरती भी करी जाती है। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हाँ, अब वेरी सॉरी टू से, बट ये शुद्ध भक्ति के आसपास भी नहीं है। आप क्या प्रे कर रहे हो भगवान विष्णु से? सुख संपत्ति घर आए और कष्ट मिटे तन का। तो बेस्ट बिजनेस डील है। हाँ, कोई भी दुख भी ना हो मेरे जीवन में और सुख भी आ जाए, संपत्ति भी आ जाए। इसलिए ओम जय जगदीश हरे, इसलिए मैं तुम्हारी वर्शिप कर रहा हूँ। और यही व्यक्ति कि जब लाइफ में उल्टा होगा, सुख संपत्ति भी नहीं आएगी और जो कष्ट भी है वो बढ़ जाएंगे, तो ये सबसे पहले जो लात मारेगा, ये भगवान विष्णु को ही लात मारेगा। ये व्यक्ति सबसे पहले भगवान को ही त्यागेगा। क्यों? क्योंकि इसी पर्पस के लिए तो उनको वर्शिप कर रहा है। और जब इसी पर्पस के लिए भगवान को वर्शिप किया जा रहा है और वो पर्पस ही अचीव नहीं होगा, तो वो सबसे पहले भगवान को ही त्यागेगा। इसलिए शुद्ध भक्ति की डेफिनेशन की पहली लाइन क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, जीरो, नो मटेरियल डिजायर, कोई भौतिक इच्छा नहीं। और किस चीज की इच्छा भी नहीं? ज्ञान की भी इच्छा नहीं, कर्मादि कोई कर्म की भी इच्छा नहीं। ज्ञान कर्म क्या है यहाँ पे? किसी भी प्रकार से मेंटल स्पेकुलेशन, जो ज्ञानी के पथ पे जो चल रहा है, वो प्रकार की भी कोई डिजायर नहीं कि मैं किसी तरह से नॉलेज गेन कर लूं इस भक्ति के प्रोसेस में, वो भी डिजायर नहीं। कर्मादि मतलब कर्म कांड का जो शास्त्रों में सेक्शन है, जिसमें कोई ना कोई फल की इच्छा के लिए धर्म कर्म का कार्य किया जाता है, वो भी डिजायर खत्म, अनावृतम। तो करना क्या है फिर? ये शुद्ध भक्त क्या करता है? अनुकूल है ना, कृष्णानुशीलनम, अनुकूल भक्ति करता है भगवान के प्रति। अनुकूल मतलब फेवरेबल, भगवान को प्लेजर देने के लिए, भगवान को आनंद देने के लिए वो एक्टिविटीज करता है जो भगवान को प्लीज करती है।
अभी कंस का एक एग्जाम्पल बहुत फेमस है। कंस हर समय भगवान का स्मरण करता था। रावण हर समय राम का स्मरण कर रहा था जब से सीता को हर के लाया। किस किस मूड में? दुश्मन के मूड में। कंस इतना ज्यादा कृष्णा कॉन्शियस था कि वो अपनी प्लेट में भी कृष्ण को देखता था, पानी में भी कृष्ण को देखता था, चंद्रमा में भी कृष्ण को देखता था, सोते हुए सपने में भी कृष्ण को देखता था कि ये अभी आएगा और अभी मारेगा मुझे। बट वो प्रतिकूल था, वो अनफेवरेबल था, वो अगेंस्ट था, वो दुश्मनी के मूड में था। हमें अनुकूल सेवा करनी है, मतलब फेवरेबल सेवा करनी है, भगवान को प्लेजर मिले जिससे, भगवान को सुख मिले जिससे, वो सेवा करनी है। हाँ, अनुकूल है ना, कृष्णा अनुशीलनम, भगवान के दिए हुए पद चिन्हों पे चलना है। अनुशीलन मीन्स फॉलो करना है, जो भगवान की इंस्ट्रक्शंस है, भगवान की जो टीचिंग्स है, भगवत गीता भागवत में जो टीचिंग्स है, उसको फॉलो करना है। अगर ये मूड से भक्ति की जाएगी और ऊपर की तीन चीजें अवॉइड की जाएंगी, नो मटेरियल डिजायर, कोई ज्ञान का इंटरेस्ट, ज्ञान में कोई इंटरेस्ट नहीं और कोई कर्मकांड में इंटरेस्ट नहीं, तो ये उत्तम भक्ति की परिभाषा है, ये डेफिनेशन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये श्लोक। इसलिए प्रभुपाद इसको क्या बोल रहे हैं, ये कल्टीवेशन की तरह है, इसको डेवलप करना है धीरे धीरे। हाँ, और ये डेवलप कैसे होगी? एक्शन से, कुछ करना पड़ेगा भगवान के लिए। बहुत बारी जब हम पूछते हैं किसी से भक्ति का मतलब क्या है, वो बोलता है, वो उनके नेचुरल रिप्लाई ये रहता है कि भक्ति का मतलब है भगवान के प्रति तुम्हारे मन में भाव होना चाहिए भक्ति का। प्रभुपाद बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, उन्होंने भक्ति को ट्रांसलेट पता क्या किया? डिवोशनल सर्विस। मतलब कुछ प्रैक्टिकली करना है कृष्ण के लिए, एक्टिविटी कुछ करना है भगवान के लिए, सिर्फ मुंह से बोलना नहीं है। हम्म, हम बहुत बारी लोगों से पूछते हैं तो वो बोलते हैं हमारे तो सब कुछ ठाकुर जी हैं। हम्म, ठाकुर जी की इच्छा के बिना तो हमारे घर में पत्ता भी नहीं हिलता, और थोड़ा सा क्लोजली देखो तो सब कुछ हिलाने की कोशिश कर रहा होता है वही व्यक्ति, और ठाकुर जी होते भी नहीं है सीन में। हम्म, इसका मतलब क्या है? कथनी और करनी में बहुत अंतर है, और ये क्यों है अंतर? क्योंकि हम भक्ति को फिजिकली एंगेजमेंट जो सेवा से अलग कर देते हैं। इसलिए प्रभुपाद ने भक्ति की ट्रांसलेशन क्या दी है? भक्तिमय सेवा, भावपूर्ण भगवान की सेवा, कुछ एक्टिविटी करनी है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं आइडल मेडिटेशन किसी काम की नहीं है। हाँ? सिर्फ बैठे हैं और भजन पे लगे हैं, कोई काम का नहीं है। अपनी इंद्रियों को, सेंसेस को एंगेज करना है भगवान की सेवा में लगाने के लिए। इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं प्रहलाद महाराज को कोट करके, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम, ये 9 प्रोसेस हैं जो शास्त्र में दिए हैं। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं जिससे हमें भक्ति में एंगेज होना है। श्रवण, भगवान के नाम को और भगवान की कथा को रेगुलरली सुनना है। कीर्तन, भगवान की ग्लोरीज को गाना है। अगर ये दोनों अच्छे से कर लिए, जिसने भी ये दोनों अच्छे से कर लिए, जिसने भी भगवान के नाम और भगवान की कथा अच्छे से सुन ली, और जिसने भी भगवान के गुणगान अच्छे से कर लिया, ऑटोमेटिकली तीसरा उसका फॉलो करेगा जो होगा, भगवान का स्मरण कर पाएगा वो। नहीं तो वो क्या स्मरण करेगा? वो स्मरण करेगा अभी इंडिया ऑस्ट्रेलिया के मैच में क्या चल रहा है, वो ये स्मरण करेगा कि मेरे जॉब पे क्या होने वाला है, वो ये स्मरण करेगा मेरे बिजनेस का क्या होने वाला है, वो ये स्मरण करेगी माता मेरे बच्चों को स्कूल में क्या बना के देना है मैंने, कोई ये स्मरण करेगा अरे मॉर्टगेज कैसे पे करनी है। क्यों? क्योंकि इसी के बारे में सुन रहे हैं, इसी के बारे में बात कर रहे हैं। जिस चीज के बारे में भी आप सुनोगे और ज्यादा बात करोगे, उसी का स्मरण रहेगा। इट्स जस्ट बेसिक कॉमन सेंस। तो हमारा हेयरिंग और चैंटिंग किस चीज का है? कोई लगा है सारी की सारी पंचायती करने, पूरे के पूरे खानदान में क्या चल रहा है, दुनियादारी में क्या चल रहा है, सोसाइटी में क्या चल रहा है, न्यूज में क्या चल रहा है, इस लीडर ने क्या बोला, अभी 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, सब के सब बिजी होंगे। इसकी गाली सुन, फिर ऑपोजिशन की गाली सुन, फिर इस पार्टी की गाली सुन, उसने इसको क्या बोला, कॉन्स्टेंटली। और फिर मन में हम सोचते हैं क्या चलेगा? भगवान का शुद्ध नाम चलेगा, उठेंगे तो कृष्ण का स्मरण होगा, भगवान की लीलाएं दिखेंगी, अच्छे से चैंटिंग कर पाएंगे। नहीं होगा, नहीं। जो भी आपकी हेयरिंग है और जो भी आपकी चैंटिंग है, उसी का ही स्मरण होने वाला है। चौथा क्या है? भगवान के
चरणों का सेवा, ये डीटी वर्शिप है। और अगला डीटी वर्शिप है। फिर भगवान को प्रणाम करना, ओबेसेंसेस पे करना, फिर भगवान के सेवक की तरह जीवन बिताना, और फिर भगवान के साथ फ्रेंडली रिलेशन। ये सखा वाला रिश्ता नहीं है कि भगवान के दोस्त हैं जैसे वृंदावन में थे। ये फ्रेंडली रिलेशन है कि भगवान के साथ कोई द्वेष का भाव ना हो। और फिर पूर्ण रूप से सब कुछ जो है भगवान को सरेंडर कर देना। बट ये सब हो कैसे पाएगा? ये सारी की सारी क्वालिटीज, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स हमारे लाइफ में हम अप्लाई कर कैसे पाएंगे? उसका एक ही ब्रिज है। हमारी बुरी स्थिति में और प्योर स्थिति में एक ही सेतु है, एक ही ब्रिज है। वो क्या है? गुरु, प्रमाणिक बॉनफर्ड गुरु। वो एक ही सेतु है सिर्फ, जो हमारे को इस स्टेज से उस स्टेज तक कनेक्ट कर सकता है। और वो हम सबको उस प्रमाणिक गुरु की शेल्टर लेनी ही पड़ेगी, शिक्षा और दीक्षा दोनों के माध्यम से। क्यों? भगवद गीता में भगवान बोले तद विधि, विधि ही यही है। हाँ? ये तरीका ही यही है कि तुम सबमिसिवली एक गुरु को अप्रोच करो, उनसे प्रश्न पूछो, उनको सेवा करो, और क्योंकि उन्होंने तत्व का दर्शन किया है, वो तुम्हें भी तत्व का दर्शन कराने के योग्य हैं और करवा देंगे। इसलिए प्रभुपाद आगे कोट कर रहे हैं मुंडक उपनिषद को, तद विज्ञानार्थम सगुरुम एवाभिगच्छेत्। जिसको भी ये दिव्य ज्ञान समझना है, उसको एक प्रमाणिक गुरु को के पास जाना ही होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्रमाणिक गुरु, सिर्फ गुरु नहीं, फैशन की तरह नहीं कि हमारे परिवार में सबके पास गुरु हैं, हमने भी गुरु का नाम ले रखा है, पता भी नहीं है गुरु की शिक्षा क्या है, पता भी नहीं है वो सही है कि नहीं है। हमें जो सिर्फ पता था कि वो फेमस हैं, तो हमने उनको चुन लिया, हमारे माता पिता उनको मानते थे इसलिए हमने चुन लिया। हाँ, हमारे आसपास वही अवेलेबल थे इसलिए हमने उनको चुन लिया। ना उनकी शिक्षा पता है, ना उनके दिए हुए पद चिन्हों को फॉलो कर रहे हैं, ना कोई इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, कुछ नहीं, वो नहीं। प्रमाणिक गुरु, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। तब क्या होएगा? उसका रिजल्ट क्या आएगा? तब उसका रिजल्ट आएगा, हम दिव्य ज्ञान को, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज को समझ पाएंगे। चैतन्य महाप्रभु बहुत स्पेसिफिक है इस बात पे कि इसके बिना भक्ति नहीं प्राप्त हो सकती। महाप्रभु ने रूप गोस्वामी को बोला ये बात सामने अगले श्लोक में, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बहुत कम ऐसे भाग्यवान जीव हैं जो एक योनि से दूसरी योनि में पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ट्रैवल कर रहे हैं, और तब जाके उनको भक्ति का बीज मिलता है गुरु की और कृष्ण की कृपा से। गुरु की और कृष्ण की कृपा से ये बीज मिलता है उनको। अब इसका अगर वो एडवांटेज नहीं ले सकते, अगर इसका वो एडवांटेज एक भक्त, एक साधक नहीं ले पाया, तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसलिए इस्कॉन एज अ सोसाइटी, उसका मैक्सिमम एफर्ट है वो फेस्टिवल करना नहीं है, वो डीटी वर्शिप करना नहीं है, गौ सेवा करना नहीं है, प्रसाद बांटना नहीं है। उसका मैक्सिमम जो एफर्ट है वो इन सब के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी देना है लोगों को कि वो भक्ति को स्वीकार कर सके अपने जीवन में और परम गति को प्राप्त कर सके। फिर जितना भी एंडेवर चल रहा है वो एक ही पर्पस से चल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को भगवान की सेवा में लगा सके ताकि वो परम गति को प्राप्त कर सके। इसलिए प्रभुपाद कंटिन्यू आगे परपोर्ट में बहुत हेवीली स्ट्रेस कर रहे हैं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए है एक गुरु के अंडर, गुरु की शिक्षाओं के अंडर भक्ति योगा प्रैक्टिस करना। ये परपोर्ट आप पढ़ सकते हैं, मैं बहुत वर्ड टू वर्ड डिटेल में नहीं जा रहा। अभी हमारा जो मेन परपोर्ट है उस पे हम आ रहे हैं। जो मेन वर्स है जो उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं प्रभुपाद, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। किस तरह प्रभुपाद एक्सप्लेन कर रहे हैं कि उत्साह होता क्या है। उत्साह वो
एंडेवर है, वो हार्ड वर्क है हमारी तरफ से, जिसको इंटेलिजेंस के साथ सोचे समझे तरीके से एक भक्त, एक साधक एग्जीक्यूट करता है। हुँ? अब सोचो ये प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जोश में आके आप भक्ति की कोई भी एक्टिविटी कर दो, बट उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। उससे आपका भी नुकसान हो गया। कोई आया, उत्साह में आए और अपने पास जो पैसा सब दान कर दे, फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ? और बाद में गालियाँ दे रहा है मंदिर को ही कि अरे मेरे को खाने के पैसे नहीं है, मेरा सारा पैसा चला गया। इसका मतलब उसने उत्साह तो दिखाया बट बुद्धि नहीं दिखाई। बुद्धि के साथ अपना उत्साह नहीं दिखाया। कोई आए और 16-18 घंटे सेवा करने लग जाए, 16-18 घंटे रोज़ सेवा करने लग जाए। फिर उसकी कमर में चोट आ गई या कहीं और इंजरी हो गई और उसके बाद वो मंदिर ही मुड़ के कभी ना आए। इसको बर्नआउट सिंड्रोम भी बोलते हैं। तो हम उत्साह को अगर इंटेलिजेंस के साथ एग्जीक्यूट करेंगे, तो हम बर्नआउट की स्टेज में नहीं आएँगे। बर्नआउट स्टेज मतलब हम अपने आप को इतना ज़्यादा जला नहीं लेंगे इम्मेच्योर उत्साह के कारण कि हम भक्ति से ही दूर चले जाएँ, भक्तों से भी दूर चले जाएँ और इस पूरे के पूरे एंडेवर से, अटेम्प्ट से ही दूर चले जाएँ। इसलिए इंटेलिजेंस के साथ इसको करना है। हुँ? एक भक्त की इंटेलिजेंस क्या है? वो सही तरीका ढूँढता है, जिससे वो सब कुछ भगवान की सेवा में लगा सके। निर्बंध कृष्ण संबंध युक्त वैराग्य मुच्यते। ये उसके उत्साह का सबसे बेस्ट एग्जीक्यूशन है कि वो हर चीज जो उसके पास है, नेम, फेम, पैसा, पावर, परिवार, उसको किस तरह इंटेलिजेंटली भगवान की सेवा में लगा सके। वो उत्साह है। अब ये सारी एक्टिविटीज जो हैं, इसमें फर्म फेथ होना बहुत जरूरी है। फर्म फेथ होना बहुत जरूरी है। क्यों फर्म फेथ होना बहुत ज़रूरी है? कॉन्फिडेंस होना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप अपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय, अपनी एनर्जी, अपने रिसोर्स, अपने पैसा को यूटिलाइज़ करने वाले हो भगवान की सेवा में। और आपको अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, फर्म फेथ ही नहीं है, शास्त्रों पे आपको श्रद्धा ही नहीं है, गुरु के इंस्ट्रक्शंस पे आपको श्रद्धा ही नहीं है, आपको यही नहीं पता कि ये शास्त्रों की लिखी हुई बात है। कोई भी आके कुछ भी हमारे को कहानी सुना के चला जाए मंदिर के नाम पे, हमारे को वो बेसिक श्रद्धा ही अगर नहीं है, तो वो बहुत दिन तक चलेगा नहीं। और जब हम शास्त्र में से खुद पढ़ लेते हैं, खुद अध्ययन करते हैं, खुद हम अपने पर्सनली अपने सामने अथॉरिटेटिव सोर्सेस से देखते हैं कि अच्छा जो हमारे को बोला जा रहा है वो एग्जैक्टली स्क्रिप्चरल है, तो वो हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है, हमारे खुद के फेथ को बढ़ाता है। बहुत बारी आप खुद नोट करोगे अपने साथ, मेरा पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है ये कि हमने कोई भी श्लोक कहीं भी सुना हो, भले ही वो बहुत अच्छा भी लगे, तो वो दिमाग में रहता है। बट अगर जिस दिन आपने वो खुद खुद ग्रंथ में पढ़ लिया, तो बहुत ज़्यादा हमारे फेथ को नरिश करता है, क्योंकि अब हमें खुद पता है उसका अथॉरिटेटिव रेफरेंस क्या है। इसलिए जब आप भगवद गीता पढ़ोगे, कई लेक्चर सुनने के बाद भी, तो बहुत मन में बड़ा ही सुकून सा महसूस होता है कि अरे मैं जो सुन रहा था, वो बड़ा ही जेन्युइन था, क्योंकि गीता में भगवान ने एग्ज़ैक्टली ऐसा बोला है। हुँ? बहुत इम्पोर्टेंट है ये। इसलिए शरणागति के लिए, सरेंडर के लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है भगवान के शब्दों में। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है कि भगवान प्रोटेक्ट करेंगे। आपको अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आपका बॉस आपको सैलरी देगा, आप काम पे ही नहीं जा पाओगे, जा ही नहीं सकते। पैर काँपेंगे जाने में कि अरे कहाँ मत्था मारने जा रहा हूँ, मेरे को टाइम वेस्ट करने जा रहा हूँ, पता नहीं पैसे देगा कि नहीं देगा ये। तो ये कॉन्फिडेंस होता है एक वर्कर को कि हाँ, मुझे हफ्ते के एंड में, महीने के एंड में सैलरी मिल जाएगी। हाँ, तो भगवान अवश्य रक्षिबे कृष्णा यही विश्वास पालन। एक भक्त को ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, मेरा पालन करेंगे। फिर वो भगवान के लिए कुछ करने के लिए जोश से निकलता है बाहर कि हाँ, भगवान मेरी रक्षा करेंगे। कितने सारे डिवोटीज जो प्रभुपाद के कहने पे मंदिर खोलने के लिए चले गए, एक अठन्नी अपने पास नहीं साथ में लेके गए। गौर गोविंद महाराज को प्रभुपाद ने बोला जाओ,
तुम कैलकाटा से बोला जाओ, नहीं वृंदावन से बोला जाओ भुवनेश्वर और मंदिर खोलो। तो उन्होंने बोला ठीक है प्रभुपाद, पैसे कुछ तो नहीं है मेरे पास, बट कोई मैन पावर ही दे दो। प्रभुपाद ने बोला ना पैसा मिलेगा ना मैन पावर मिलेगी, मैं भी अकेला गया था अमेरिका, तुम भी अकेले जाओ, मंदिर खोलो। और वो गए और उन्होंने खोला। कई डिवोटी लंदन गए, और आज ही मैं सुबह क्लास में सुन रहा था, तमाल कृष्ण महाराज ने कई महीने बाद जब उनसे मिले, तो जो 6 डिवोटीज लंदन गए थे अमेरिका से मंदिर खोलने के लिए, यमुना माता जी और बाकी सब डिवोटी, श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद महाराज, ये डिवोटीज एक रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे थे, बहुत बेसिक सा था, समहाउ रह रहे थे। तो जब तमाल कृष्ण महाराज ने पूछा कि तुम शुरू शुरू में आके कहाँ रहे थे, तो इन भक्तों ने बताया कि हम सबवे में रहते थे, स्टेशनों पे सोते थे। बट क्या श्रद्धा होगी कि भगवान प्रोटेक्ट करेंगे, प्रभुपाद ने बोला है तो ये होगा ही होगा, और लगे रहे, और उन्होंने इतना बड़े स्केल पे प्रचार कर दिया इंग्लैंड में, कि जॉर्ज हैरिसन खुद, जो 1970s 1980s का सबसे पॉपुलर व्यक्ति था प्लैनेट पे, बीटल्स ग्रुप, उन सीधा का सीधा भगवान ने उनसे रेसिप्रोकेशन कराई। उसने 70 एकड़ लैंड दे दिया डोनेशन में, पैसे दे दिए बुक्स प्रिंट करने के लिए, टेप रिकॉर्ड बना के मार्केट कर दिया उसको, सबसे फेमस हो गया, टॉप चार्ट्स में चला गया कितने सालों तक। तो बहुत कुछ हुआ ऐसा। बट भगवान की प्रोटेक्शन में फेथ होना बहुत जरूरी है। बट ये सब के साथ साथ ये सारी एक्टिविटीज में पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि धैर्य एक ऐसी आइटम है, अगर आप में धैर्य नहीं है तो एक रिश्ता भी नहीं बचा पाओगे। हाँ, तो भगवान से संबंध तो बड़ी दूर की बात है। अगर हमें पेशेंस नहीं है तो हम एक बेसिक मटेरियल संबंध को भी नहीं बचा पाएंगे। तो इसलिए एक भक्त के जीवन में, स्पेशली जब बड़ी सारी ऑब्स्टेकल्स आ रही हो, तो उसको डटे रहना, हाँ, फोर्टिट्यूड की जो क्वालिटी है, डटे रहना, लगे रहना, एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, और हम सबको ये अपने लाइफ में अप्लाई करना ही चाहिए। डटे रहना, लगे रहे, समहाउ लगे रहे। क्यों डटे रहना जरूरी है? क्योंकि भगवान को भी तो पता चले कि हम सारी की सारी कठिनाइयों के आने के बाद भी उन्हीं को चूज कर रहे हैं। कुंती महारानी की जब हम प्रेयर्स सुनते हैं, तो कुंती महारानी अपनी प्रेयर्स में यही बोल रही है, हाँ जितनी प्रॉब्लम आ रही है आने दो, आने दो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि तुम जब प्रॉब्लम आती है तो तुम भी हेल्प करने आते हो। ये कॉन्फिडेंस, ये एश्योरेंस हमें अपने अंदर भी होनी चाहिए, और ये एश्योरेंस हमें भगवान को अपनी एक्शन से भी दिखानी है, कि जो प्रॉब्लम आ रही है आप आने दो, आपको नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए आपको नहीं छोड़ूंगा। और ये वही भक्त कर सकता है जिसका इंटरेस्ट भगवान में है, ना कि भगवान से मिलने वाली चीजों में। जिसका भी इंटरेस्ट भक्ति करने के लिए, जो भक्ति करने आए, जिसका भी इंटरेस्ट भगवान में है भक्ति करते समय, ना कि उनसे क्या क्या ब्लेसिंग्स मुझे मिल सकती हैं, वो ये अश्योरेंस भगवान को दे सकता है कि नो मैटर व्हाट, हाँ, या आप मुझे एम्ब्रेस करो या ब्रोकन हार्टेड रखो अपने से दूर करके, आप मेरे प्रभु हो, बर्थ आफ्टर बर्थ। शिक्षाष्टकम की प्रेयर है, बहुत एडवांस स्टेज है वैसे, बट एटलीस्ट ये हमारे मन में थियोरेटिकली रहना चाहिए। हम्म? ये पेशेंस हमारे मन में रहनी चाहिए भक्ति की प्रैक्टिस में, कि हम धीरे 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 अपने गोल की तरफ पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। जब आप एक बहुत ही गहरी टनल या गुफा में एंटर करते हो और चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, तो पीछे मुड़ के जब देखते हो तो मटेरियल लाइफ भी जा चुकी होती है। एक भक्त थोड़े समय बाद अब एक भौतिकवादी व्यक्ति की तरह बिहेव भी नहीं कर सकता, मटेरियली एक्ट भी नहीं कर सकता।
उसको कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता, वो जीवन जी ही नहीं पाता अभी। एक मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल। तो पीछे की भी गुफा में पीछे का भी अंधेरा हो गया, अब आगे भी अंधेरा दिख रहा है उसको, क्योंकि उसको अभी दिख ही नहीं रहा कि मैं कितना दूर अभी और चलना है मुझे। हम्म? तभी उसको वहां आगे से आवाज आती है, चलते रहो, मुझे लाइट दिख रही है। ये गुरु की आवाज होती है, लाइट है सामने, मैं खड़ा हूं इस पार, आओ तुम, आओ तुम। मैं खड़ा हूं। जैसे ही हम थोड़ा सा हताश होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं, तो वहां से हमारे हमारे साथ के तेजी से चलते हुए भक्त हमारे को बोलते हैं कि वो मेरे रुकना नहीं है, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। फिर हमारे को गुरु भी आगे से बोलते हैं, अरे मैं लाइट में खड़ा हूँ, मुझे पता है सुरंग का एंड है, आओ तुम, आओ तुम, आओ। और वो हमारे फेथ को बढ़ाता है, बट उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है, कन्विक्शन बड़ी जरूरी है। ये सब कैसे आएगी? शास्त्र पढ़ के, जेन्युइन सोर्सेस से सुन के, अच्छी साधना से, बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं इसमें। प्रभुपाद एक दो सिंपल इसमें एग्जांपल देते हैं कि जिस तरह प्रभुपाद इसमें एग्जांपल देते हैं कैसे कि जैसे एक अभी नई नई शादी करी हुई लड़की है। हाँ, वो नई नई शादी करी हुई लड़की है और वो शादी करते ही आके हस्बैंड को बोले मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा लो, बच्चा लो, बच्चा लो, अरे 2 दिन हो गए, बच्चा दो, बच्चा दो। तो हस्बैंड नहीं बोलेगा, अभी शादी हो गई है ना, अब पेशेंस रख, समय के साथ ऑटोमेटिकली हो जाएंगे बच्चा। हाँ, साल लगेगा, 1.5 साल लगेगा, 2 साल लगेगा, तेरे को बच्चा मिल जाएगा। प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो एक न्यूली मैरिड गर्ल इमीडिएटली एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है बच्चा चाहिए। हाँ, ये आज के समय पे एग्जाम्पल ही काम नहीं करता, जो माहौल जो टाइम चल रहा है। हाँ, बट एटलीस्ट एक इंडियन बैकग्राउंड से एटलीस्ट ये क्लिक करेगा कि व्हाट डज इट मीन। दूसरा एग्जांपल प्रभुपाद दे रहे हैं कि ये कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट को सिंगल हैंडेडली मैंने शुरू किया था, कोई रिस्पॉन्स नहीं था इनिशियली। इमेजिन करो प्लीज, ये सोचने की बात है। वैसे प्रभुपाद ने 25-30 साल इंडिया में फेलियर देखा, जीरो सक्सेस प्रैक्टिकली। उसके बाद घर छोड़ा 1959 में, और 1922 में उनके गुरु ने इंस्ट्रक्शन दी थी, 1922 में। 1933 में उनको वापस से इंस्ट्रक्शन और स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रक्शन मिली, फिर उनके गुरु भी चले गए थोड़े समय बाद ही। तब से लेके, अगर हम वो डेट भी देखें उनके गुरु के जाने के बाद भी, तब से लेके भी 1965 में प्रभुपाद अमेरिका गए, 32 साल बाद। और 32 साल ट्राई कर रहे थे और कोई सक्सेस नहीं। और पेशेंस का अगर एग्जाम्पल हो, हाँ, ये श्लोक अगर किसी पे पूरा लागू होता हो, तो प्रॉपर इसके टॉप मोस्ट एग्जाम्पल है। क्या एंथुजियाज्म, अकेले लगे हैं, क्या डिटर्मिनेशन, क्या धैर्य। गुरु ने बोला है, लगे हैं, लगे हैं। अकेले ही जा रहे हैं, दिल्ली में प्रिंट कर रहे हैं, अकेले ही बुक्स बांट रहे हैं, अकेले ही डोनेशन ले रहे हैं। 25-25 पैसे बचाते थे प्रभुपाद कि आज ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा, आज ब्रेकफास्ट स्किप कर दूंगा। हाँ, आज एक ही बारी दिन में खाना खाऊंगा, ताकि ये पैसे मैं जमा कर सकूं बुक प्रिंटिंग में। हम जब प्रभुपाद को देखते हैं व्यास आसन में बैठे हैं, लोग फूल डाल रहे हैं, वीडियोस में देखते हैं, अरे लोग प्रणाम कर रहे हैं, 400-400 लोग एयरपोर्ट पे आए हैं, कीर्तन कर रहे हैं, दंडवत कर रहे हैं, सारे अंग्रेज लोग। मुझे लगता है हाँ, वाह, लाइफ तो ये है भाई, गुरु बनना बेस्ट है। हाँ, पिछला भूल गए सारे। उस व्यक्ति ने 35-36 साल क्या जीवन जिया। फिर अमेरिका आ गए, और एक पूरा साल एक व्यक्ति नहीं जिसने मुंह मोड़ के देखा हो कि बोला हाँ हाँ मैं कमिट करता हूँ स्वामी जी, तुम्हारे बताए हुए पच्चीनों पे मुझे सिखाओ कैसे भक्त बनना है ना। ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई भी जान पहचान का व्यक्ति नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं अपनी ह्यूमिलिटी में, प्रभुपाद कैसे बोल रहे हैं, मैं पेशेंस के साथ लगा रहा, और धीरे धीरे लोग आना शुरू हो गए, पार्टिसिपेट करना शुरू हो गए। वेरी इंपॉर्टेंट। ये श्लोक बड़े प्रैक्टिकल है, बट हम भक्तों के जीवन में इसको अप्लाई होते हुए देखते भी हैं। चौथा है तत्त कर्म प्रवर्तनात्, वो एक्टिविटीज जो शास्त्र में दी गई हैं, उनको, भक्ति में जो फेवरेबल एक्टिविटीज है उनको
प्रैक्टिस करना। विधि क्या है और निषेध क्या है, क्या हमारे लिए डूज है और क्या हमारे लिए डोंट्स है। हाँ, हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है, वो सारी एक्टिविटीज तत्त कर्म प्रवर्तनात् में है। वो सारी एक्टिविटीज इसमें क्लियरली हमारे को स्क्रिप्चर्स में आ जाती हैं। करना क्या है, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, भगवान के बारे में सुनना है। क्या नहीं करना है, नो मेडिटेटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, केवल प्रसाद खाएं, भगवान को भोग लगा के खाने का प्रयास करें, असत्संग का त्याग करें। 5 अगला असत्संग का त्याग आ गया, संग त्याग सतोवृत्ति। संग त्याग, जो मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन है उसको त्याग करना है। उसका सबसे बड़ा इफेक्ट क्या है पता है, हमारे अंदर जो इच्छाएं हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो चाहे मटेरियल हो, आध्यात्मिक भौतिक जो भी हमारे अंदर इच्छाएं हैं, वो केवल और केवल हमारे संग की वजह से आती है। केवल और केवल हमारे संग की वजह से ही हम में इच्छा आती है, भले ही कोई भी इच्छा हो वो। हम किसी व्यक्ति को बोल दें थोड़े समय पहले ही कि भैया तुम अपनी ना जीन्स को ना फाड़ लो घुटने से ऊपर तक पूरी, और सारे धागे धागे निकाल दो उसके, और अब जाओ एक फंक्शन अटेंड करना है। तो बंदा बोलेगा बहुत मैं अपनी बेइज्जती करानी है, मैं कोई भिख मांगा हूँ, क्या मैं फटे कपड़े पहन के जाऊं। अब हम ज्यादा पैसे देते हैं वही जीन्स पहनने के लिए, क्यों? क्योंकि हमने किसका संग किया है, कुछ उन सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज का संग किया है जिन्होंने ये फैशन प्रमोट कर दिया है। वेरी सिंपल। मैं बहुत बड़ी एग्जांपल देता हूँ इसका। मैं तो वेट कर रहा हूँ जिस दिन विराट कोहली दाढ़ी काटेगा, उस दिन देखना सारे इंडियंस भी शेव करके बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि फैशन चेंज हो गया, अभी अभी ट्रेंड चेंज हो गया। कोई आता है, फेमस व्यक्ति आता है, वो एक ट्रेंड सेट करता है, हम सारे वैसे ही आंख पे पट्टी बांधे गांधारी हैं, सब पीछे लग जाते हैं। तो ट्रेंड तो कोई ना कोई सेट करेगा ही करेगा, प्रोपोगेंडा कोई ना कोई तो करेगा ही करेगा। प्रोपोगेंडा अपने आप में गलत शब्द नहीं है, किसी ना किसी का प्रोपोगेंडा तो हम सारे हर समय फॉलो कर ही रहे हैं। डिसाइड ये करना है कि हमें भगवान और उनके भक्तों का प्रोपोगेंडा फॉलो करना है या हमारे को नेता और अभिनेता का प्रोपोगेंडा फॉलो करना है। हमें प्रोपोगेंडा फॉलो किसका करना है, किसी का तो करना ही पड़ेगा, आपको चॉइस नहीं है आपके पास। कोई ना कोई तो आएगा जो आपको अपना संग देके जाएगा, फिजिकल लेवल पे, सोशल मीडिया के लेवल पे, मूवीज के लेवल पे, टीवी सीरियल्स के लेवल पे, जैसे भी, और वही के वही आप एग्जैक्टली अपने जीवन में उतारने लगोगे। इसलिए मटेरियलिस्टिक एसोसिएशन बहुत खतरनाक है, इसलिए भक्तों का संग उतना ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब उनके साथ रहते हैं तो वो कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास करते हैं कि हम क्या करें ऐसा भक्ति में आगे बढ़ सके, सेवा करने की कोशिश करते हैं। आप सच्ची में नोट करना, अगर आप एक ऐसे भक्त के साथ हो जो बड़ा ही जोश से सेवा कर रहा है, ये इतना ज्यादा कंटेमिनेटिंग है पॉजिटिव वे में, ये इतना ज्यादा संग का रंग चढ़ता है कि आप में ना चाहते हुए भी जोश आ जाएगा अच्छे से सेवा करने का। अगर आप लटक पटक के समा और खत्म हो जाए भैया किसी तरह, 1 घंटा और पड़ा सेवा में भी, बट साथ वाला बहुत जोश से कर रहा है, भगवान का कीर्तन कर रहा है और लगा है भगवान के लिए सब्जी काटने में, आपका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज कर सकता है वो। या आप उसका माइंडसेट चेंज कर दोगे, वो भी लटक पटक के दुखी हो जाएगा कि यार 1 घंटा कब बीतेगा, या आप उससे प्रभावित होकर आप जोश में आ जाओगे। डिपेंड क्या करेगा, किसका एंथुजियाज्म किस चीज में कितना है। हम मंदिर में इतना वैरायटी के लोग देखते हैं, कोई आता है घुसते ही मंदिर में, ये भी ठीक नहीं है, वो भी ठीक नहीं है, अरे ये भी ठीक नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है, पैसा यहाँ कहाँ लग गया, ज्यादा लगा दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। और कोई मंदिर में आता है इस मूड से, अच्छा अब मुझे मेरा योगदान क्या करूं प्रभुपाद के मिशन में, मैं कैसे इसको इम्प्रूव करूं, मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। और ये दोनों व्यक्ति के साथ में एक ऐसा एनर्जी का एक ऐसा ऐसा ऑरा होता है जो आप बहुत जल्दी कैच कर पाते हो थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद। तो इसलिए हमारे को हमारी एसोसिएशन बहुत केयरफुली चूज करनी ही पड़ेगी, ये हमारा हमारे ऊपर ही एहसान है, किसी और के ऊपर एहसान नहीं है ये।
ये हमारे ऊपर खुद के ऊपर एहसान है ये, कि हम क्या संग चूज कर रहे हैं। ये टोटली हमारा खुद के ऊपर एहसान होगा और कृपया ये एहसान अपने ऊपर जरूर करना। अब भले ही वो रिश्तेदार हों, बहुत क्लोज के फ्रेंड्स हों, कई केसेस में बहुत ही ज्यादा निकटतम रिश्तेदार भी हो सकते हैं, माता पिता भी हो सकते हैं और माता पिता के लिए बच्चे भी हो सकते हैं। ऐसे कई पेरेंट्स हमारे पास बताते हैं मंदिर में, अरे हमारा बच्चा फोर्स करता है हमारे को कि तुम मंदिर नहीं जाओगे। अमेजिंग है। और कई माता पिता फोर्स करते हैं बच्चे को, तू नहीं जाएगा मंदिर, तू साधु बनना है। लास्ट क्या है? सतोवृत्ते। जो आचार्य हैं, जो सतोवृत्ते मीन उनके पद चिन्हों को फॉलो करना। हाँ? उनके पद चिन्हों को फॉलो करना, उनके दिए हुए रास्ते को फॉलो करना। उन्होंने आचार्य ने अपने जीवन के एक एक पल को भक्ति से भर दिया है। हाँ, इसलिए जब वो संघ में, वो एसोसिएशन में, वो एग्जाम्पल्स को हम फॉलो करते हैं तो हम पे भी वही इफेक्ट आएगा, नेचुरली आएगा ही आएगा। इसलिए प्रभुपाद बाद में बोलते हैं कि जो भक्ति योग है बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही शक्तिशाली है, और सिर्फ बेसिक्स कुछ 3-4 चीजें फिक्स करनी है हमारे को लाइफ में। सुबह उठ के अच्छी मॉर्निंग प्रोग्राम करना है, मंगल आरती भक्तों के साथ बैठ के जाप करना, एटलीस्ट जो जो मंदिर से दूर रहते हैं, जिनके परिवार हैं, फुल टाइम जॉब है, एटलीस्ट वंस अ वीक, 2 टाइम्स अ वीक एटलीस्ट कर सकें तो बहुत अच्छा है। बेसिक, इतना बेसिक करना, भागवत रेगुलर सुनना, भगवान का कीर्तन सुनना, भगवान को प्रसाद भोग लगा के प्रसाद खाना। ये छोटी छोटी चीजें इतना जल्दी हमारे को प्रोग्रेस कराती हैं, ये और यही हम प्रीवियस आचार्य को फॉलो कर रहे हैं बेसिकली। तो इसलिए एक कृष्ण भक्त का कभी भी पतन नहीं होगा इन 6 चीजों को अगर वो ढंग से पकड़ के रखता है। उसका कभी भी फॉल डाउन नहीं होगा। भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में, कौनते प्रति जाने ही न मैं भक्त प्रणश्यति। अर्जुन, तुम पब्लिकली बोल्डली डिक्लेयर कर दो मेरे भक्त कभी नाश नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भक्ति में है इतनी शक्ति कि भक्ति के जो इफेक्ट है वो परमानेंट है। कोई भी और ऐसा प्रोसेस नहीं है जिसका इफेक्ट परमानेंट हो। फर्क नहीं पड़ता आपने कितनी एजुकेशन ले ली है, आप पीएचडी हो एक सब्जेक्ट मैटर में, अगली बारी आपको फिर आपको अगले जन्म में एबीसीडी सीखना ही पड़ेगा। और भक्ति में परमानेंट इफेक्ट होने की वजह से कोई लॉस नहीं है, सक्सेस गारंटीड है। एक भक्त बोलते हैं, जिसने भक्ति शुरू कर दी, या तो वो स्व इच्छा से भगवान को शरणागत हो जाए, अगर स्व इच्छा से शरणागति नहीं लेता भगवान के, तो देन कृष्णा विल ड्रैग हिम टू सक्सेस। ड्रैग हिम टू सक्सेस फिर भी थोड़ा सा माइल्ड लगता है सुनने में, हिंदी में थोड़ा इसकी असली सामने आती है, भगवान घसीटते हुए सक्सेस की तरफ लेके जाएंगे उसको। मतलब अगर भगवान को आपने अपने क्वालिटी टाइम दिया है, सेवा करी है, तो उसके बाद भगवान रेसिप्रोकेट जब करेंगे तो भगवान हमारे जीवन में ऐसी ऐसी सिचुएशन पैदा करेंगे कि हम घसीटते घसीटते भगवान के पास पहुंच जाएंगे। सक्सेस गारंटीड है इस बात पे। बट होगा ये कि अगर घसीटते घसीटते जाएंगे तो दर्द होगा। इसलिए स्व इच्छा से एंथुजियास्टिकली ये 6 नियमों को पालन करें, इन गुणों को अपने लाइफ में अप्लाई करें और आगे भक्ति में बढ़ते जाएं। ठीक है, तो ये हमारा वर्ष खत्म हो रहा है। अगले वीक हम 4th नंबर श्लोका करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है इस पे तो पूछ सकते हो। ये सारे के सारे वर्सेस, एटलीस्ट जो पहले 4 वर्सेस हैं, प्लीज ये मेमोराइज करने वाले वर्सेस हैं 4। जैसे हमने ईशोपनिषद में प्रेजेंटेशंस करी थी, हम नेक्टर इंस्ट्रक्शन के बाद भी प्रेजेंटेशंस करेंगे। आप सबको एक एक टॉपिक में दूंगा और फिर आप उस पर अपने अपने 10-15 मिनट की प्रेजेंटेशन देना। तो ये प्लीज जो पहले 4 वर्सेस हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको प्लीज मेमोराइज अगर कर सकते हो, एटलीस्ट 2-3 श्लोक भी इसमें याद कर सकते हो तो बड़े काम आएंगे।
अपने लिए भी और किसी और को समझाना हो तब भी। ठीक है, कोई क्वेश्चन है किसी का बिफोर वी फिनिश? I can see some new names today. Maybe अगर आप अपने को इंट्रोड्यूस कर सको तो that'll be good. मृदुला शर्मा, भावना शर्मा। माता जी आप इंट्रोड्यूस कर देंगे अपने आप को हरे प्लीज? कृष्णा प्रभु जी, मैं मानसी गंगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। प्रभु जी अभी वहाँ हूँ नहीं, मेलबर्न में, मैं सिडनी आई हूँ, यहाँ से आपकी ओके, क्लास सुन रही हूँ, यहाँ से क्लास ठीक सुन रही ठीक हूँ। है, ठीक है माता जी। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भावना शर्मा माता जी, if you want to, no, otherwise that's okay. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैं इंडिया से देख रही हूँ, अभी आपको सुन रही हूँ। हाँ जी हाँ जी। आपको कैसे पता चला माता जी इस क्लास का? आपकी आवाज नहीं आ रही। जी प्रभु जी, मेरे को बताया था मेरे एक रिलेटिव ने, उन्होंने मेरे को अच्छा अच्छा, ज्वाइन आप करने के लिए। कहाँ इंडिया में कहाँ पे हैं? हिमाचल, हिमाचल अच्छा अच्छा, प्रदेश। ठीक ठीक ठीक। हरे कृष्णा, वेलकम माता जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। ओके, कोई क्वेश्चन और वी फिनिश? और ग्रंथ राज श्री उपदेश अमृत श्रील नेक्टर इंस्ट्रक्शन की जय, श्री रूप गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।